दोस्तों नमस्ते, हेलो और आदाब सबको। आज का जो मैंने गाना चुना है मेरे चैनल के लिए वो थोड़ा अलग है और हटके है। अलग और हटके इसलिए क्योंकि ये गाना मराठी में है। मराठी गाना मैंने चुना है, जी हाँ। और ये अपने टाइम का, अपने दौर का बहुत ही मशहूर और खूबसूरत गाना है। गाने के बोल हैं, तू सप्त सुर माझे, तू श्वास अंतरीचा। और ये जो गाना है वो 1994 में पहले बना था। एक प्राइवेट एल्बम आई थी, सप्त सुर माझे नाम से एक एल्बम थी। और उसमें सुरेश वाडकर जी ने सारे गाने गाए हैं। उसमें 8 गाने थे और ये गाना भी सुरेश वाडकर जी का गाया हुआ है। और सारे गानों का जो संगीत है वो महान संगीतकार अशोक पत्की जी ने दिया है। अशोक पत्की जी का नाम बहुत ही पॉपुलर है मराठी फिल्म इंडस्ट्री में और मराठी म्यूजिक इंडस्ट्री में। वो बहुत जाने माने और बहुत गुणी संगीतकार हैं। अशोक पत्की जी जो हैं वो न सिर्फ फिल्मों में म्यूजिक दे रहे हैं और देते थे, 35 साल से करीब वो दे रहे हैं। लेकिन उनका एक और भी एक फील्ड अगर देखा जाए तो मराठी सीरियल्स जो आते हैं टीवी पर 1980 के दशक से लेके लेट 1980 से 1990s और उसके बाद भी जितने भी मराठी सीरियल टीवी पर आए उसमें जो टाइटल सॉन्ग होता है, काफ़ी सीरियल्स में टाइटल सॉन्ग होता है शुरू होने के पहले, तो उनका म्यूजिक भी वो देते हैं। उसके लिए बहुत पॉपुलर हो गए। वो काफ़ी सारे मराठी सीरियल्स में टाइटल सॉन्ग उन्होंने कंपोज किया और वो बहुत हिट हो गए गाने। टाइटल सॉन्ग्स इतने हिट हुए कि मराठी में जब ऑर्केस्ट्रा आता है कभी पब्लिक परफॉर्मेंसेस में तो पब्लिक डिमांड होती है कि ये फलाना सीरियल का आप गाना गाइए करके डिमांड होती है। इतने वो गाने खूबसूरत और पॉपुलर हो गए। और उनको जिंगल्स का भी उनको बहुत ही एक्सपीरियंस है। एड्स और जिंगल्स जो हम लोग कहते हैं ना, एड्स के जिंगल्स वो काफ़ी बना चुके हैं। और इस गाने में एक खास करके ये बात है कि इसका जो लिरिक्स है वो खुद अशोक पत्की जी ने लिखा है। वो नॉर्मली लिरिक्स इतना लिखते नहीं है लेकिन इस गाने के लिए बहुत ही खूबसूरत लिरिक्स उन्होंने लिखा है। और मैं सोचता हूँ कि मेरी खुद मराठी मेरी मातृभाषा नहीं है। मैं एक तो माफ़ी चाहता हूँ मराठी लोगों से, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ मराठी गाना गा के, इसलिए क्योंकि मेरी जो मराठी है वो इतनी फ्लुएंट नहीं है जितनी हिंदी और अंग्रेज़ी है। हिंदी अंग्रेज़ी मेरी बहुत फ्लुएंसी अच्छी है। मराठी में मेरे थोड़ी दिक्कत होती है बात करने में, समझता हूँ, बात भी कर सकता हूँ, लेकिन फ्लुएंसी इतनी नहीं है। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ मेरे जो मराठी दर्शक हैं उनसे। लेकिन गाना बहुत खूबसूरत है, उनको मालूम है। और सुरेश वाडकर जी के बारे में मैं क्या कहूँ, इतने मशहूर महान गायक जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी छा चुके हैं और मराठी फिल्मों में भी, और प्राइवेट गज़लें और गाने उन्होंने बहुत सारे गाए हैं, बहुत खूबसूरत। उनका जो खास करके उनके आवाज़ के बारे में क्या कहें, उनकी इस गाने में या कभी भी बहुत ही मधुर मीठी आवाज़ और मखमली आवाज़ है उनकी, मुझे बहुत पसंद है। और ये गाना अगर सुरेश वाडकर जी का अगर आप आवाज़ उनकी आवाज़ में सुनेंगे गाना तो आपको लगेगा ये बहुत ही मीठी और मधुर मखमली आवाज़ है उनकी। और ये गाने में क्लासिकल बेस है। एक्चुअली गाना बहुत आसान नहीं है लेकिन मैंने एज ए चैलेंज करके लिया हुआ है और कोशिश की है मैंने। और उम्मीद है आप लोगों को ये गाना पसंद आएगा। जो मराठी नहीं समझते वो भी मेरे ख्याल में ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये गाना। म्यूज़िक बहुत अच्छा है और कॉम्पोजिशन भी उसकी बहुत अच्छी है। तो मैं अब गाना पेश करता हूँ आपके सामने और उसके पहले मेरे एक फॉलोअर के बारे में बात करना चाहता हूँ। Today, I would like to talk about a very special follower in my video here. I say special because she happens to be my paternal aunt. She is my daddy's younger sister, and she is a keen follower of my channel and my songs. And I, whatever songs I forward to her, she really enjoys them all, and she always has good wishes for me, always has blessings for me, and that is why I believe I get those encouraging words and I do really well in my songs. And to tell you, her name is Sujata Banigal. I should tell you her name, of course, and I call her Akka. Since our relationship is really special, we have a very close bond. So I call her Akka, and her name is Sujata Banigal. And just to tell you that she is actually now 83 years old. She's completed 83.
but she herself is a very passionate about music, about Hindi music, in particular Hindi old songs, and she herself has a very good voice, and she has been a very good singer of old Hindi songs right from her young days. She's particularly fond of songs of Lata Mangeshkar, Asha Bhosle, Geeta Dutt, and she knows so many songs. And she really has a very, though she's not a professional singer or not trained, I believe, but she has a very good sense of sur, tal, and everything. So I believe some of the music that I have imbibed, or maybe a little bit of interest that I have in music, not the little bit of interest, I am very interested, but a little bit of talent that I have, I think I have got from my aunt and from my father's side. My other uncle and my other aunt, my daddy's siblings, they have also been very good singers and lifelong music passion people. They have shown a lot of passion for music. So my interest perhaps is because of that. And what I really like is my aunt always says that Subhash, you are doing our family a lot of good, and she's very proud. And she says she feels that by whatever singing that I'm doing on my channel, she thinks that I'm making the Bellare family, my family and my relatives, very proud. When she says that, I really feel proud and I feel very happy. I feel very elated that I'm able to contribute in some small way. So I thank my aunt here really for being there for me. And what is amazing is that even at this age, my aunt, at their home, they have unofficial music gatherings every month. They have gatherings of music, and they call their relatives and friends, and they have music sessions once a month where all the people sing with live instruments and with karaoke tracks also. And her husband Suresh Bhaiya, I call him Suresh Bhaiya, he's also a very keen singer and a harmonium player, a very good harmonium player. He accompanies many artists on stage, though he's not a professional musician. But both of them, my aunt and my uncle, they make a very good music couple. So they are promoting music in their own great way from wherever they actually reside in the US since last 5 decades, more than 5 decades. So they are promoting our music and our culture in a big way over there. So I'm very happy about that. So I thank my Akka, Sujata Banigal. Thank you, Sujata. And I am sure you will continue showering your blessings and good wishes on me. And I'll now move along to my song of today. Please listen to the song fully, everybody. And do share and subscribe to my channel. Thank you.
जागेपणी मी पाहिले ते सत्य सारे देखणे. जागेपणी मी पाहिले ते सत्य सारे देखणे. माझे मला आले हसू आकाश झाले ठेंगणे. निमिषात सारे संपले निमिषात सारे संपले. ओंकार ये प्रीतीचा तू सप्तसूर माझे. तू श्वास अंतरेचा. तू छेडिता माझ्या मना तारा अशा झंकारल्या. तू छेडिता माझ्या मना तारा अशा झंकारल्या. माझ्या सवे येताच तू दाही दिशा गंधाळल्या. हे हासणे लाजणे हे हासणे लाजणे. हा खेळ ऊन पावसाचा तू सप्तसूर माझे. तू श्वास अंतरेचा. गाण्यास लाभला तव स्पर्श अमृताचा. तू सप्तसूर माझे. तू श्वास अंतरेचा.